हरिओम माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान के 16वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने 15 दिन इस ध्यान के पूरे कर लिए हैं और आशा करती हूँ आप सब इसे पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। इस ध्यान को जितनी बार आप चाहें दिन में कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब शब्द रुक जाते हैं, वाणी रुंध जाती है, मन भाव विभोर होकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता है, पर वाणी साथ नहीं देती। रोए रोए में कंपन आ जाए, कुछ कह ना पाए, समझ ना पाए क्या कहूँ, मगर आभार व्यक्त करने का भाव जग रहा हो। यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। परमात्मा की कृपाओं के लिए जब शब्द ना मिले, क्या कह के पुकारूं उसे न समझ में आए। इसे ही ग्रैटिट्यूड कहते हैं, आभार व्यक्त करना। 40 डेज़ कोई भी चीज़ जब लगातार एक साथ हम 40 दिन तक मिनिमम करते हैं, चाहे वो शरीर का उपचार हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, या मानसिक रूप से हम कोई संकल्प लें, तो वो हमारा सफल अवश्य होता है। शरीर में कोई बीमारी हो, वो अवश्य उसको एक्सरसाइज से, योगा से, ध्यान से हम ठीक कर सकते हैं। 40 दिन मतलब 40 एक बॉडी का कंप्लीट साइकिल, मेटाबॉलिज्म का पूरा होना, जो हमारे पूरे टिश्यूज़ और सेल्स को बदल देता है। 40 दिन आप ज़रूर करें, बिना डरे और घबराए। मत सोचिए ऐसा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा मत सोचिए। ये 40 दिन का ध्यान मंडला 40 आपके तन को, मन को, बुद्धि को पूरे रूप से स्वस्थ कर देगा, बदल देगा। शरीर को साधने, बीमारियों को दूर करने, मन को एकाग्र करने और बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए ध्यान से सुंदर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। ध्यान ही ध्यान। रोज़ करें ध्यान, क्योंकि जब प्राणों से, हृदय से, श्वास श्वास से हम उसका नाम जपते हैं, तो उसकी मिठास हमारे जीवन में उतर आती है और प्रेम हर घड़ी बढ़ने लगता है। हृदय भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसके प्रेम में भक्त इतना खो जाता है कि वह सब कुछ भूल जाता है और मन से बार बार सिर्फ उसके प्रति धन्यवाद ही निकलता है और कुछ भी नहीं। यही ग्रैटिट्यूड है और यही आज का हमारा टॉपिक भी, ग्रैटिट्यूड। और जब हम हृदय से भगवान को धन्यवाद करते हैं, खुश होते हैं, अपने वर्तमान में सुखी जीवन जीते हैं, तो ऐसी और ही घटनाएं और भी ऐसे आनंद को ही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं अपने भाव के साथ, वैसा ही हम और पाते हैं। मन से उस प्रभु का शुक्रिया करें। शिकायतें नहीं, ये गिला शिकवा शिकायतें, इन सब से बाहर आ जाइए फ्रेंड्स। अगर हम बार बार प्रॉब्लम्स ही ढूंढते हैं हर चीज़ में, तो हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब हम ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रिया के साथ हर चीज़ के लिए, जैसे इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपका शुक्रिया, मेरी सांसें चल रही हैं, शुक्रिया, मैं स्वस्थ हूँ, शुक्रिया, मैं बोल सकती हूँ, शुक्रिया, मैं सुन सकती हूँ, शुक्रिया, मुझे सही सोच समझ दी है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने छोटे बड़े प्रयासों से दूसरों के जीवन में भी ज्ञान ध्यान का दीपक जला पा रही हूँ, शुक्रिया। मैं लिख सकती हूँ, शुक्रिया। मैं गा सकती हूँ, शुक्रिया। मैं पढ़ सकती हूँ, शुक्रिया। मेरा सुंदर परिवार है, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ, शुक्रिया। मैं इस सुंदर दुनिया को देख पा रही हूँ, शुक्रिया। मेरे पास रहने को सुंदर घर है, शुक्रिया। मैं हंस सकती हूँ, शुक्रिया। बस महसूस कीजिए इन सुंदर सुंदर भावों को कि प्रभु मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास बहुत स्वस्थ शरीर है, मेरे पास
बहुत मिराक्युलस माइंड है, पावर जिसमें भरी हुई है। मैं जो चाहूँ, जो सोचूं, वो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए शुक्रिया। Thank you so much. I am intuitive. Thank you so much for this beautiful gift. I have a healthy body. Thank you so much. I have a miraculous mind. मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जीवन के बहुमूल्य उपहार देने के लिए, इस परिवार के सदस्यों के लिए जो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। अपने गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, मास्टर्स का, महावतार बाबा जी का, उन सभी गुरुओं का जिन्होंने मुझे बनाने में, मुझे ज्ञान देने में मेरी मदद की, मुझे आगे लेकर आए। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मैंने अपने रिलेटिव से सीखा, अपने भाई बहनों से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सभी जिनकी मदद से मैं प्रोफेशनली काम कर पा रही हूँ, चाहे वो मेरे सबऑर्डिनेट्स हों, मेरे कुलीग्स हों, मेरे असिस्टेंट्स हों, मेरे वेंडर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरी प्रिंसिपल कंपनीज, सभी की मैं शुक्रगुजार हूँ। सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। चाहे वो मेरा ड्राइवर है, मेरा कुक है, मेरी मेड है, इवन स्वीपर है, इवन जो कूड़ा उठाने वाला आता है, म्यूनिसिपैलिटी का बंदा। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। अगर एक दिन भी वो ना आए तो मेरा घर दुर्गंध से भर जाए, इस कचरे से भर जाए। सो वो सब जो इन सब कामों को सुचारू रूप से कर रहे हैं और मेरे जीवन की यात्रा को सुंदर बना रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मेरी मदद कर रहे हैं मेरे हर काम को करने के लिए, मेरी मदद कर रहे हैं मेरे व्यवसाय में, मेरी मदद कर रहे हैं मेरी जॉब के लिए। सो उन सब का मैं बहुत बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भाव के लिए भी शुक्रिया। और दोस्तों, इन सब के अलावा भी इनडायरेक्टली हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, किसान के रूप में, सीमा पर तैनात सैनिकों के रूप में, जो दिन रात एक करके हमारी मदद कर रहे हैं। किसान दिन रात धूप में, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, लगातार खेतों में कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, हमारे लिए फल फूल उगा रहे हैं, हमारे लिए सब्जियां उगा रहे हैं, औषधियां, वनस्पतियां उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जिनसे हमें पौष्टिक आहार मिल सके। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सब के लिए जो हमारे जवान हैं, जो सीमा पर दिन रात खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। और अब इस लॉकडाउन पीरियड में जब पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, उस समय वो सभी स्वास्थ्य कर्मी जो हमारी निडर भाव से अपने खुद की परवाह न करते हुए सबकी सेवा कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये थैंकफुल होने का भाव हमारे अंदर आता है दोस्तों, तो हम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी खुशियों के लिए, शांति के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। So learn to be thankful. Learn to be thankful for your own qualities, for opportunities, for right actions at the right time you take, for your achievements, for the support from teachers, friends, this balanced environment and divine guidance which is helping you to make you what you are. Count your blessings. Each blessing, even a very, very small accomplishment, matters the most. You can make your own thank you list and write down all the things in your life for which you are grateful. So this is the task for today also. And read that list aloud each day. Say thank you and hold that in mind.
Turn your mind to the positive aspects of your life and bring lots of happiness, cheerfulness, and positive energies. Remember, friends, when we are grateful for smaller things, the bigger things, according to the world, will start rushing to our life. Instead of crying for things not happening, this gratitude exercise will help you to bring more energetic and intentional, enthusiastic approach in your life. By liking and appreciating what you have, it will keep multiplying and you can attract more such things in your life. Every day before you sleep at the bedtime, you can just repeat few simple words, simple prayer which has a complete sense of gratitude. हमारे भाव प्रधान हैं, हम किस बात से कह रहे हैं. शब्द हमारे छोटे बड़े कुछ भी हों, पर just feel that gratitude, right? I am grateful that my family is safe. I am safe. I have done my best. I have food to eat. I have a place to sleep. I am thankful for all the little things that are really big things. And gratitude is the highest frequency to connect with the Supreme Friends. Don't complain. There's a small saying which I used to hear since my childhood. I used to love it so much. There's a rule, man is a fool. When it's hot, he wants it cool. When it's cool, he wants it hot. Always wanting what is not. हम हमेशा शिकायत करते हैं, भगवान ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों, इतनी गर्मी क्यों, इतनी ठंड क्यों, इतनी बारिश क्यों आ रही है, ये हवा क्यों चल रही है. और हर बार जब हम कंप्लेन करते हैं, हम उन दिव्य शक्तियों को, उस परमात्मा की दी हुई इन दिव्य शक्तियों को नकार रहे हैं और खुद अपने सौभाग्य को रोक रहे हैं. फ्रेंड्स, each season appears on the earth as an auspicious gift of the Lord with its manifest beauty and utility. As each brings favorable weather, when there are plants with their health-giving leaves as well as flowers and fruits, similarly, the cycle of seasons is also a boon for ensuring long and healthy life of all beings on this planet Earth. Change is vital. We cannot ignore that. We cannot avoid that. Rather, we have to accept it. Accept all the challenges of life. It is only a foolish man who find faults with the divine creation. He only points out the defects of each season, ignoring the benefits he receives. He blames the heat of summer and the cold of winter. He eagerly waits for the rainy season to come and then grumbles when it starts raining. But a person with a positive attitude realizes the heavenly law and purpose of the divine gifts. He remains grateful to the Creator God. So learn to be grateful, friends. Our childhood is also like a spring season that provides learning and with delight. Youth symbolizes summer. Then comes the rainy season with fruitful growth. Man faces the frigid winter in his declining years. Life thus rolls on with growing age and many experiences. The seasons, thus visualized and understood, keep on accelerating our lives also. We should be grateful for each stage of our life, as every moment we are learning something to grow and experience something very beautiful. बचपन के वो सभी पाठ जिन्हें हमने हंसकर खेलकर खुशी माता पिता के द्वारा, दोस्तों के साथ, गुरुओं के साथ सीखा, उसको भी धन्यवाद.
अपने यूथ को हमने जो गर्मी की जगह था, जब बहुत संघर्ष था जीवन में, हमने बहुत मेहनत करके कड़ी मेहनत की, उस समय के लिए जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनको भी उस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जब बारिश के जैसे आप घर के अंदर बैठ जाते हैं, है ना, बारिश में आप बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते, आप घर के अंदर ही बैठकर अपने जो पेड़ में वृक्ष आपने जो जीवन का लगाया, उसमें जो फल लगे हैं, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर आप खुश होते हैं, और उस ग्रोथ के साथ उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जीवन में अब आयु के साथ वृद्धावस्था दस्तक दे रही है, बालों का पकना, आँखों का क्षीण होना, ये भी है, तो इसमें भी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। उसका भी शालीनता से उसे भी स्वीकार कीजिए। अगर आपका शरीर भी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, इसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, तो भी कोई शिकायत नहीं। बिना किसी दुख के इतने सालों साथ निभाने के लिए, बचपन से लेकर जवानी तक, आज तक इस शरीर का साथ देने के लिए धन्यवाद। अपने शरीर के प्रति धन्यवाद व्यक्त कीजिए। इन सांसों के प्रति, आती हुई जाती हुई सांसों के प्रति भी धन्यवाद। अगर ये एक पल भी रुक जाए तो हमारा जीवन वहीं शांत हो जाए। तो जब हर चीज़ के लिए हम शुक्रिया करना सीख जाएं, जीवन की हर परिस्थिति को हम सकारात्मकता के साथ लें, उसके लिए धन्यवाद दें। जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उनसे बाहर हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, बनाने के लिए आती है। जीवन अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम सिर्फ परमात्मा के प्रति समर्पित होकर चले, पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, लगन से उसके हो जाएं, हर चीज़ में उसका एहसास करें, जिधर देखें उसे महसूस करें, उसकी अनुभूति करें, हर संगीत में उसके नाम का अनुभव करें। वह सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसे महसूस कीजिए अपनी बंद आँखों से। और अब हम ध्यान करेंगे अपनी सांसों का शुक्रिया, जो आ रही हैं और जा रही हैं लगातार, बिना रुके, इतने सालों से, जिन्हें मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। कितने वर्ष बीत गए जीवन के, कितने मौसम आए और चले गए। आज, अभी, इसी क्षण मैं सभी गिले शिकवों को, सभी शिकायतों को अलग करके उस परम पिता परमात्मा का मन ही मन कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, अपने तहे दिल से। परमात्मा का प्यारा भक्त वही है जो उसकी वफादारी में लगातार धन्यवाद करता है, शुक्र मनाता है। जो भी है, जैसा भी है, जैसा हूँ मैं तेरा हूँ। मैं किसी भी तूफ़ान से क्यों डरूं? मैंने तो स्वयं को तूफ़ानों के स्वामी के हाथों में सौंप दिया है। सृष्टि की हर रचना, हर वस्तु, हर दृश्य मुझे उसी परमात्मा का स्मरण कराते हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें उस कारीगर की कारीगरी नहीं झलकती। अपना आभार प्रकट कीजिए हर घड़ी के लिए, हर क्षण के लिए। Bringing new opportunities.
हे सर्वाधार सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा हम पर किए जाते रहे हो। संपूर्ण प्राणी मात्र की कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो शुभ हो, जो हितकर है, उसे आप बिना मांगे ही हमारी झोली में डाल देते हैं। आपके आंचल में शांति और आनंद का वास है। आपके चरण शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत शांति है, सभी अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा हो, विश्वास हो कि हम आपकी अमृत और प्रेममयी गोद में बैठने के अधिकारी बन जाएं, प्रतिदिन ध्यान कर पाएं। हे प्रभु, मैं हर क्षण आपका धन्यवाद कर सकूं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक वृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता, प्रेम, ये सभी शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ हो, परिपुष्ट हो, हमारा मन सूक्ष्म हो, शिव संकल्प वाला हो, शांत व स्थिर हो।
हमारी आत्मा पवित्र और सुंदर हो। आपकी प्रेरणा से हमारी सभी शक्तियाँ विकसित हों। हृदय दया और सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो। हमारी दृष्टि में प्यार हो। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व महान और विशाल हो। हमें विद्या और ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। हमारा जीवन आपको ही समर्पित हो। जीवन में मधुर संगीत हो, उत्साह और आनंद का। नवचेतना के अंकुर उगने लगें। नई बहार, नई ऋतु का आगमन हो। प्रकृति के सातों रंग धरती पर बिखर रहे हैं। धरती का कण कण खिलने लगा है। जीवन संगीत और रस से भाव विभोर हो उठा है। यह सत्य है कि जीवन का संगीत लय तान स्वर के सही आरोह अवरोह में ही आबद्ध रहे तो आनंद का संचार होता है, और उस आनंद को मैं महसूस कर रहा हूँ प्रतिपल। उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद हो प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अनेकों बार आपका शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।